हाय गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। और दोस्तों, मैं सुनील। आज हम यूजीसी नेट जो पेपर फर्स्ट है उसके बारे में बात करेंगे। और दोस्तों, आज से हम एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है आगाज बैच। आप सभी जानते हो कि यूजीसी नेट जो पेपर फर्स्ट है उसमें हमारे पास में 10 यूनिट्स है। उस 10 यूनिट में से सबसे पहली जो यूनिट है वो है हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड। यानी टीचिंग एप्टीट्यूड और आपका रिसर्च एप्टीट्यूड जो है, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट्स जो है, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी मानी जाती है। तो हम पहले शुरुआत करेंगे बेसिक से और जानेंगे कि शिक्षण की जो अवधारणाएं हैं, उनकी प्रकृति जो है, उनकी विशेषताएं जो है, कंसेप्ट ऑफ टीचिंग और नेचर ऑफ टीचिंग जो है, उसमें बहुत सारे कंसेप्ट जो है वो आपके सामने आते हैं। उन्हीं में से हम बात करेंगे आज टीचिंग एप्टीट्यूड की। और आप जानते हो कि टीचिंग एटीट्यूड और टीचिंग एप्टीट्यूड दोस्तों, अभिवर्ती और अभिरुचि जो है वो आपकी अलग अलग कंसेप्ट है। दोनों अलग अलग कंसेप्ट है। तो हम दोनों कंसेप्टों को जो है वो अलग अलग लेक्चर में जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को और जानते हैं कि बेसिकली ये जो आपका है अभिरुचि यानी टीचिंग एप्टीट्यूड जो है वो एक्चुअल में क्या है। अभिरुचि जो है उसका अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति की विशेष रुचि या लगाव या पसंद। यानी एटीट्यूड मीन्स क्या, एप्टीट्यूड मीन्स क्या होता है कि कोई पर्सन जिसका स्पेशल इंटरेस्ट हो, आपका कोई पेशेंस हो और किसी चीज़ को वो लाइक करता हो। पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ हो सकती है, वो कोई विषय हो सकता है, कोई क्षेत्र हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ तो कोई स्टूडेंट जो है वो क्या करता है, आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट को लाइक करता है। देन अदर जो स्टूडेंट है वो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट को लाइक करता है। तो ये जो उसकी अभिरुचि जो है, उसका एप्टीट्यूड जो है, वो उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, वो किस चीज़ में हो सकता है कि कोई जो स्टूडेंट है उसका क्रिकेट मैच में इंटरेस्ट है, कोई जो है हॉकी का प्लेयर हो सकता है। तो देन उसका इंटरेस्ट जिस चीज़ में होगा वो उसका क्या होगा, अभिरुचि होगा। यानी उसका जिस फील्ड के अंदर, जिस पेशेंस के अंदर, जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर जो उसका लगाव है, जो उसका इंटरेस्ट जो है, वो अभिरुचि कहलाता है। तो सबसे पहले हमें एप्टीट्यूड जो है उसके मीनिंग के बारे में जानना पड़ेगा। तो ये इसका मीनिंग क्या है कि उसका इंटरेस्ट, उसका पेशेंस, वो किस चीज़ को लाइक करता है, ये सब चीज़ें जो है वो कहलाती है आपका एप्टीट्यूड। तो ये जो है दोस्तों कंसेप्ट जो है एप्टीट्यूड का, ये आपके क्लियर होना चाहिए। क्योंकि बेसिकली देखने को मिलता है कि बहुत बार जो है वो हम कंफ्यूज होते हैं कि एप्टीट्यूड क्या है, एटीट्यूड क्या है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें तो जैसे किसी की संगीत में रुचि है, तो कोई गाना गाता है, कोई वाद्य यंत्र बजाना पसंद करता है, तो उसकी अभिरुचि किस में है, अलग अलग में। फॉर एग्जाम्पल किसी की ड्राइंग में है तो वो ड्राइंग जो है वो करता है। इसी प्रकार से किसी की लिखने या पढ़ने, राइटिंग और आपकी जो रीडिंग जो है उसमें हो सकती है। तो एप्टीट्यूड जो है उसका मतलब क्या होता है, एप्टीट्यूड जो है उसका मतलब क्या होता है। एप्टीट्यूड में दोस्तों आपके तीन चीज़ें जो है उनसे मिलके ये बनता है आपका। पहला, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, आपकी रुचि जो है वो किस चीज़ में है। देन आपका लगन यानी पेशन जो है, उस कार्य को करने का पेशन जो है वो। और तीसरा इंजॉयमेंट, यानी कोई काम आप कर रहे हो तो उसमें इंजॉयमेंट। तो एप्टीट्यूड मीन्स आपका इंटरेस्ट प्लस पेशेंस प्लस आपका इंजॉयमेंट। तो आपने देखा होगा कि आपके जब हम बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, हालांकि इसकी बात हम बाद में करेंगे इसी टॉपिक के अंदर, इसी लेक्चर के अंदर। तो पहले हम एप्टीट्यूड को जानते हैं और टीचिंग जो है इसके साथ जुड़ जाता है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड जो होता है। यानी टीचिंग में रुचि जो होगी वो क्या कहलाएगा, आपका टीचिंग एप्टीट्यूड कहलाएगा। तो आई होप कि ये जो एप्टीट्यूड जो है इसकी मीनिंग आपके बेसिकली क्लियर हो गया होगा कि किसी क्षेत्र, किसी आपका क्षेत्र जो है, किसी विषय के अंदर, किसी क्षेत्र के अंदर, किसी कार्य के अंदर आपकी जो रुचि, आपका लगाव जो है, आपका एंजॉयमेंट जो है, वो कहलाता है अभिरुचि। अगर वो शिक्षा के साथ में है तो वो शिक्षण अभिरुचि होगी आपकी। तो ये सब चीज़ें जो है वो जानने हमारे लिए ज़रूरी है। अब दोस्तों, अभिरुचि जो है उसको अलग अलग कुछ विद्वान जो है, कुछ आपके डेफिनेशन जो है उन्होंने, स्कॉलर्स ने दी है। जैसे विंघम की बात करें तो विंघम कहता है कि अभिरुचि क्रियात्मक रूप में एक मानसिक संस्कार है। यानी वो किस प्रकार की है, क्रियात्मक है, यानी फंक्शनल है आपकी। पहली चीज़ क्या है, फंक्शनल है। और वो क्या है, आपकी मेंटल इम्प्रेशन है।
यानी आपका मानसिक जो संस्कार है वो क्या है, आपकी अभिरुचि है। इसी प्रकार से ड्राइवर जो है वो कहते हैं कि प्रेरक शक्ति है जो हमें किसी वस्तु, किसी व्यक्ति या क्रिया पर ध्यान केंद्रित करने को प्रेरित करती है। यानी ये कोई किसी, हम किसी व्यक्ति के प्रति, किसी वस्तु के प्रति या किसी क्रिया पर यानी किसी काम पे हम ध्यान केंद्रित करते हैं तो वो क्या है, हमारी अभिरुचि है। इसी प्रकार से क्रो एंड क्रो जो है वो कहते हैं कि इंटरेस्ट इज टैलेंट अटेंशन एंड अटेंशन इज द फंक्शनल फ्रॉम द इंटरेस्ट। यानी अभिरुचि जो है वो छिपी हुई अवधान है और अवधान अभिरुचि का क्रियात्मक रूप है। तो एक चीज़ जो देखने को मिलती है इसमें फंक्शनल है। ये अभिरुचि जो है वो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभिरुचि जो है वो किस प्रकार की है, नॉन फंक्शनल या फंक्शनल है। तो हमें ध्यान में रखना है कि ये क्रियात्मक रूप है और ये सब क्या है, एक फंक्शन के रूप में आपका काम करती है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अब हमने अभिरुचि को जानने का प्रयास किया कि अभिरुचि या एप्टीट्यूड जो है वो एक्चुअल में आपका क्या है। उस एप्टीट्यूड के बारे में विभिन्न जो स्कॉलर्स हैं उनकी राय क्या है। अब हम जानते हैं कि एप्टीट्यूड जो है वो उसके टाइप्स ऑफ एप्टीट्यूड जो है वो क्या है। बेसिकली हम बात करें तो 2 टाइप्स ऑफ एप्टीट्यूड जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। पहला जो हमें इंटेंट इंटरेस्ट जो होता है या इंटेंट एप्टीट्यूड जो होता है, जो हमारे द्वारा जन्मजात अभिरुचि जो होती है। कुछ चीज़ें हमें जन्मजात जो हमें दिखाई देती है उसको हम जन्मजात अभिरुचि या इंटेंट इंटरेस्ट भी कहते हैं। सेकंड जो होती है वो हम एक्वायर करते हैं, यानी उसको ग्रहण करते हैं तो वो एक्वायर्ड अभिरुचि होगी। पहले हम बात कर लेते हैं जन्मजात अभिरुचि। तो जन्मजात की अगर बात करें दोस्तों तो कुछ मूल प्रवृत्तियाँ या कुछ मूल अभिरुचि जैसे कि भोजन और पेय जो है, बच्चों को खेलने की अभिरुचि, यानी हम भोजन जो है वो कम जन्म से ही हम भोजन जो है थोड़े से बड़े होते हैं, जैसे लगभग 12 माह के आसपास तो हम भोजन ग्रहण करना सीखते हैं। तो ये जन्मजात अभिरुचि है। इसी प्रकार से बच्चा जो है खेलना, उसकी खेलने की जो प्लेइंग की जो अभिरुचि है चिल्ड्रन की, ड्रिंकिंग की जो है पानी पीने की है, चाय पीने की है, ये सब क्या होता है बचपन से होती है। तो उस चीज़ को जब बचपन से हम करते आ रहे हैं किसी चीज़ को, तो उसमें हमारा जो पेशेंस है, उसमें जो हमारा इंटरेस्ट जो है वो क्या होता है, जन्मजात अभिरुचि होती है। अब कुछ चीज़ें जो है वो जन्म के बाद में हम ग्रहण करते हैं। तो जैसे कि कोई कोई संस्कार हो गया, जैसे बड़े बुजुर्ग जो है उसका आदर करना, कुछ आदतें उसमें अच्छी आदतें भी हो सकती है, कुछ बुरी आदतें भी हो सकती है, कुछ भावनाएं जो हमारी होती है पॉजिटिव या नेगेटिव भावनाएं हो सकती है, किसी व्यक्ति विशेष के प्रति झुकाव जो है, हमारा जो बिहेवियर जो है, वो सब चीज़ें ये सारी की सारी क्या होती है, अर्जित होती है। हम बाद में इसको ग्रहण करते हैं और इसमें हम चेंज भी कर सकते हैं। अब मनोवैज्ञानिक जो है उन्होंने अभिरुचि के प्रकारों की पहचान करने के लिए कई सारे अध्ययन जो वो आपके किए थे और उनके अनुसार जो है 33 प्रकार की अभिरुचि यानी 33 प्रकार के एप्टीट्यूड जो है उसका पता लगाया है। हमने बेसिकली 2 प्रकार के एप्टीट्यूड जो है उसकी बात की थी, लेकिन वैज्ञानिक जो कहते हैं वो कहते हैं कि 33 प्रकार की यानी 33 टाइप्स जो एप्टीट्यूड है वो देखने को मिलते हैं। वास्तव में मानव जीवन में विभिन्न प्रकार की अभिरुचियाँ जो है विकसित होती है क्योंकि उन्हें अर्जित किया जा सकता है। और किसी व्यक्ति में कुछ अभिरुचियाँ जो है वो स्थायी किस्म की होती है, कुछ में जो है अस्थायी होती है, कुछ में परिवर्तन होता है। जैसे कि एक बच्चा जो है उसमें पहले जो अभिरुचि थी वो प्लेइंग की ज़्यादा थी, धीरे धीरे उसमें जो है आपकी स्टडी की अभिरुचि जागृत हो गई। तो इसी प्रकार से ये परिवर्तनशील भी होती है, कुछ में स्थायी भी होती है। और ये परिस्थिति, व्यक्ति और आपका जो एनवायरनमेंट होता है उसके अनुसार ये चेंज भी होती है। यानी जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, मान लो कोई बच्चा जो है वो ऐसे एनवायरनमेंट में रहता है कि जहाँ पे पढ़ाई का एनवायरनमेंट या स्टडी का एनवायरनमेंट आपका नहीं है, तो वो जो है उसकी अभिरुचि जो है पहले पढ़ने की अभिरुचि थी और चेंज हो जाएगी। कोई बच्चा जो है पहले नहीं पढ़ता था, बाद में उसको एनवायरनमेंट ऐसा मिला कि पढ़ने लग गया। तो ये जो आपकी अभिरुचि जो होती है, एप्टीट्यूड जो होता है, वो हमेशा आपका 2-3 चीज़ों पे निर्भर करता है। एक तो एज पे आपका, दूसरा आपका ड्यू टू सर्कमस्टांसेस जो है, यानी आपके जो परिस्थितियाँ जो है उसके अनुसार होती है। इंटरेक्शन बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द एनवायरनमेंट से भी आता है। पर्सन टू पर्सन जो है वेरी करता है आपका। तो एप्टीट्यूड जो है वो अपने को ध्यान में रखना है कि एप्टीट्यूड जो होता है हमेशा आपका परिवर्तनशील भी होता है। अब दोस्तों देखिए, एप्टीट्यूड के कई और भी प्रकार हैं। जैसे व्यक्त अभिरुचि होती है,
ये जिसमें व्यक्ति अपने व्यवहार जो है उसको व्यक्त करता है, यानी बिहेवियर जो है उसको रिप्रेजेंट करता है। इसमें किसी एक क्रिया की तुलना में दूसरी क्रिया को अधिक पसंद जो है वो आपका किया जाता है, यानी व्यक्त किया जाता है कि कोई स्टूडेंट जो है उसको मैथ जो है उसमें इंटरेस्ट है, तो उसकी अभिरुचि जो है मैथ में है, साइंस में उसकी अभिरुचि सपोज दैट नहीं है। तो ये क्या करता है, व्यक्त करता है कि उसकी अभिरुचि जो है वो एक्सप्रेस करता है कि उसका इंटरेस्ट जो है वो एक्चुअल में कहाँ पे है। प्रकट अभिरुचि, यह व्यक्ति स्वतः अपनी इच्छा से कोई काम करने की अभिरुचि जो है वो प्रकट करता है कि कोई बच्चा जो है वो कहेगा कि मैं आज मैथ जो है उसके कंसेप्ट क्लियर करूँगा, या यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की बात करेंगे उसमें आईसीटी वाला पोर्शन जो है उसको स्टडी करूँगा। तो ये प्रकट अभिरुचि होती है। आविष्कारात्मक, यानी ऐसी अभिरुचि या ऐसा एप्टीट्यूड जिसका ज्ञान मानक अभिरुचि आविष्कार्य के क्रियान्वयन के बाद पता चलता है, तो इसमें डिस्कवरीज होती है वो आती है। परीक्षित यानी टेस्टेड अभिरुचि जो है वो क्या होती है कि ज्ञान जब किसी अभिरुचि प्रपत्र या प्रमापीकृत परीक्षण के बाद प्राप्त होता है तो उससे परीक्षित यानी टेस्टेड, यानी कोई भी ज्ञान जो है वो उस पर कुछ क्रिया करने के बाद जब हम पता चलता है तो वो जो होता है वो परीक्षित अभिरुचि होती है। और ये बेसिकली हम साइंस सब्जेक्ट के अंदर जो है वो देखने को हमें मिलती है। तो ये अभिरुचि के जो आपका प्रकार जो है उसका डिस्कशन हमने किया है। अब दोस्तों हम जानते हैं कि अभिरुचि जो है उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक भी होती है, कुछ विशेषताएं भी होती है एप्टीट्यूड की। यानी एक तो क्या होता है कि एप्टीट्यूड जो होता है वो आपका जन्मजात होता है, दूसरा आपका अर्जित होता है। इसका बेसिकली हमने दो टाइप्स जो थे वो पहले भी आपको बताए थे कि कुछ जो है जैसे कि भोजन करना, जैसे कि पानी पीना, चाय पीना, ये सब जन्मजात है। अर्जित मीन्स हम कुछ नेगेटिव चीज़ें, कुछ पॉजिटिव चीज़ें जो है वो लेके आते हैं, तो वो अर्जित होती है, जैसे संस्कार के द्वारा, एज के द्वारा, एनवायरनमेंट के द्वारा। ये जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का आवश्यक अंग होता है, यानी आपका एप्टीट्यूड जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि आपका जो बिहेवियर है, आपका जो व्यक्तित्व है वो किस प्रकार का है। ये परिवेश और वंशानुक्रम दोनों ही तरह के कारक पर प्रभाव डालती है, यानी आपका परिवेश जो है, आपका एनवायरनमेंट जो है वो किस प्रकार का है, आपका वंशानुक्रम यानी आपका जो एक कह सकते हैं वंशानुक्रम जो है वो हेरिडिटी फैक्टर जो है उसके कारण भी ये प्रभावित होती है। आयु के अनुसार जो है वो आपकी अभिरुचि जो है उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। व्यवसायिक और अव्यवसायिक दोनों प्रकार की अभिरुचियाँ जो है वो साथ में गमन करती है, यानी प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल जो है वो साथ में जाती है। अभिरुचि का वस्तु परक मापन करना जो है वो असंभव है, क्योंकि इसका अधिकांशतः संबंध किससे होता है, आपकी भावनाओं से रिलेट होता है, इमोशन से रिलेट होता है। तो इसका कोई मापन जो है वो हम नहीं कर सकते, यानी अभिरुचि जो है उसको माप नहीं सकते, क्योंकि ये व्यक्ति की भावनाएं जो होती है, उसके इमोशन जो होते हैं उस पर डिपेंड होती है। ये एक व्यक्ति का इमोशन जो है वो किसी सब्जेक्ट के प्रति है, किसी व्यक्ति के प्रति है, किसी क्षेत्र के प्रति है, तो उसका कितना उसका इमोशन है उसको हम माप नहीं सकते। तो ये कई सारी इसकी करैक्टरिस्टिक जो है वो आपको देखने को मिलती है, कई सारी करैक्टरिस्टिक जो है वो आपको देखने को मिलती है। अब आता है टीचिंग एप्टीट्यूड, यानी अभी तक जो है हमने जानने का प्रयास किया था कि एप्टीट्यूड जो है वो एक्चुअल में क्या है। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आपका टीचिंग एप्टीट्यूड जो है वो क्या है। देखिए, अभिरुचि को हमने अच्छी तरह से जाना था कि किसी क्षेत्र, किसी व्यक्ति या किसी क्रिया के प्रति जब हमारी भावनाएं होती है, या तो उसके प्रति करने की भावनाएं होगी, पॉजिटिव एप्टीट्यूड होगा या नेगेटिव एप्टीट्यूड होगा। अगर वही एप्टीट्यूड, वही हमारी जो अभिरुचि है वो अगर टीचिंग के साथ जुड़ जाती है तो हमें उसको टीचिंग एप्टीट्यूड कहते हैं। यानी शिक्षण कार्य के लिए व्यक्ति से विशेष प्रकार की क्षमता, कुशलता और रुचि जो है वो अपेक्षित होती है। शिक्षण जब करवाया जाता है, कोई टीचर जो होता है तो उसका एप्टीट्यूड होना चाहिए, यानी टीचिंग एप्टीट्यूड जो है उसकी जांच की जाती है कि वो उसमें पढ़ाने की क्षमता है या नहीं है, उसकी कुशलता जो है तो वो कितनी है, उसके अंदर रुचि जो है, वो इंटरेस्ट जो है वो टीचिंग को लेकर कितना है, और ये अपेक्षित क्षमताएं जो होती है वो किस में जांची जाती है, आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड में। यानी हम इसकी बात करें तो आप देखेंगे कि शिक्षण कार्य में आपकी रुचि, रुझान और शिक्षण सिद्धांत, शिक्षण की विधियाँ जो है वो आपके अंदर है या नहीं है, उसके अनुसार आप टीचिंग करते हो या नहीं करते हो, तो ये जो होता है वो टीचिंग एप्टीट्यूड आपका आता है। शिक्षण अभिरुचि जो है वो किसी भी शिक्षक का स्थिर और स्थायी गुण नहीं होता है। समय, परिस्थिति और आपका ये सब चीज़ों के साथ में जो है वो बदलता रहता है।
धीरे धीरे आप देखेंगे कि पहले जो टीचर होता है जब वो पहली बार टीचिंग करता है तो उसमें शिक्षण अभिरुचि जो है उसके गुण या टीचिंग एप्टीट्यूड जो कम होता है, धीरे धीरे उसमें आप देखेंगे कि बढ़ता जाता है। उसकी बुद्धि, उसके शैक्षणिक कार्य की खोज जो है वो लगातार बढ़ती जाती है। तो ये सब चीज़ें जो है वो आपको टाइमली आपको देखने की मिलेगी, और ये सब चीज़ें जो है वो एक टीचर के अंदर हम देख अक्सर जो है वो हम इसे फाइंड आउट करने का प्रयास जो है वो करते हैं। अब कुछ क्वेश्चन दोस्तों हम देख लेते हैं कि शिक्षण अभिवर्ती जो है, जो शिक्षण अभिवर्ती जो है उसको देखने का प्रयास करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है वो हम उनके बाद में लेंगे जब टीचिंग एटीट्यूड की बात करेंगे, तब हम इन क्वेश्चनों को देखेंगे। अभी हमने एप्टीट्यूड की आज बात की है। आज के लेक्चर में दोस्तों इतना ही। अगर लेक्चर पसंद आए आपको तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।